हेलो एवरीवन। मैं रीजनिंग के जैसे अभी आपको सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर मोशन सर्कुलर टेबल पे बताने जा रही हूँ कि सर्कुलर सर्कल में अगर कोई बैठा है तो उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के एक से पाँच पाँच क्वेश्चन छः क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे आपको सर्कल में बैठे हुए पर्सन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है क्वेश्चन में 8 फ्रेंड ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो सबसे पहले ये जैसे सर्कल हम खींच लेते हैं और 8% का वो बना लेते हैं कि 8% बैठने वाले। और हमेशा हमें ध्यान देके रखना होगा कि वो फेस किधर कर रहे हैं जो भी पर्सन बैठे हैं। तो सारे जो है अपोजिट साइड मतलब सर्कल के बाहर फेस कर रहे हैं, मतलब इस साइड सभी फेस कर रहे हैं और 8% है। ठीक है, तो जब भी हम आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो हमारा राइट इधर होगा। तो कोई भी चीज हम करेंगे हम इस साइड से राइट करेंगे और लेफ्ट हमारा इधर होगा। ओके, देर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल। तो जो 8% है उसमें इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है, यानी कि आपका 4 फीमेल है एंड 4 मेल है। तो हम एक्चुअली ऐसे कर सकते हैं कि फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मेल को प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नो टू फीमेल आर इमीडिएट नाइबर्स, मतलब ये 8% इक्वली डिवाइड हो गया ना 4-4, और कोई भी दो फीमेल नाइबर नहीं है। इसका मतलब है कि जो दो फीमेल नाइबर नहीं है तो मेल भी नहीं नाइबर होगा एक दूसरे के ऑफ ईच अदर। No two female immediate neighbor of each other. C is a male and C sit third to the right of Z. तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इसमें लिखा है सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो 1 2 3 जी के थर्ड राइट में है सी, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट में जाएंगे 1 2 3, फिर जी हो गया सी और सी दिया सी इज अ मेल, सी इज अ मेल। इसका मतलब है कि यहाँ पे फीमेल होगी, यहाँ पे भी फीमेल होगी, यहाँ मेल होगा, यहाँ फीमेल होगी, फिर यहाँ मेल होगा, फिर यहाँ फीमेल होगी, फिर यहाँ मेल होगा। ओके, डी इज अ फीमेल, आपको एक फीमेल मिल गई, डी इज अ फीमेल एंड डी इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, यानी कि डी यहाँ नहीं होगी, डी यहाँ नहीं होगी क्योंकि सी के नाइबर नहीं है। ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है डी के सेकेंड लेफ्ट में है, तो अगर हम ई को यहाँ ले ले तो डी यहाँ आएगा, तो डी यहाँ पे है नहीं तो ई यहाँ पे होगा नहीं। और अगर हम डी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि सी ऑलरेडी है, डी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि जी ऑलरेडी है, तो अगर हम यहाँ ले ले, यहाँ पे ले डी, यहाँ पे ई हो सकता है, और या फिर यहाँ पे डी यहाँ पे ई हो सकता है। तो दो पोजीशन हमको मिल रही है, एक यहाँ पे डी की पोजीशन मिल रही है, एक यहाँ पे ई की पोजीशन मिल रही है, और एक यहाँ पे डी की पोजीशन मिल रही है, और एक यहाँ पे ई की पोजीशन मिल रही है। ठीक है, हम आके देखते हैं। और एक मिनट, डी फीमेल है, तो डी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मेल है ना, मेल का सिंबल था। इसका मतलब है कि डी फिक्स हो गया, डी यहाँ पे होगा और ई आपका यहाँ पे होगा। ओके, तो डी ई की पोजीशन मिल गई थी, यहाँ पे ये पता चल गया कि ई भी फीमेल है, यानी कि डी फीमेल है और ई फीमेल है। ओके, एच सिट 4 टू द राइट ऑफ ए, एच जो है ए के 4th राइट में है, तो अगर जैसे पोजीशन देखे कि यहाँ पे खाली है ए 1 2 3 4, तो यहाँ पे इस पोजीशन खाली नहीं है, यानी कि यहाँ पे लेंगे ए की पोजीशन। अगर ए की पोजीशन यहाँ लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ खाली है। ओके, एच सिट 4 टू द राइट ऑफ ए 1 2 3 4, यानी एच यहाँ पे हो सकता है अगर ए को यहाँ पे लिया तो, और ए को यहाँ पे लिया 1 2 3 4, यहाँ नहीं हो सकता, और अगर ए को यहाँ पे लिया 1 2 3 4 तो यहाँ पे, तो इसी दोनों में या तो ए एच यहाँ कर लीजिए या ए एच यहाँ कर लीजिए। ओके, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए यहाँ पे कर लीजिए 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 यहाँ आ जा रहा है 1 2 3 4, और ए 1 2 3 4, तो अगर ए यहाँ रखते
तो H यहाँ पे आएगा, यानी कि इसकी पोजीशन भी फिक्स हो गई। ये यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया। ओके, S sit 4 to the right of A and H is not an immediate neighbor of G. H immediate neighbor G का होगा भी नहीं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। F is female, तो आपका A यहाँ पे होगा, F फीमेल है तो फीमेल की एक ही जगह बची है। ओके, फीमेल F हो गया, फीमेल की एक ही जगह बची है। और ये आपका B हो गया। मतलब हम एक बार फिर से इसको प्रॉपर कर देते हैं अरेंजमेंट। यहाँ आपका C पॉजिटिव मेल, F फीमेल, A मेल, G फीमेल, B मेल, D फीमेल, H मेल, E फीमेल। यानी आपको मिल गया D, E और क्या, F, D, E, F और G फीमेल, ठीक है। व्हाट इज F पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू D? D के रिस्पेक्ट में F की पोजीशन क्या होगी? तो F फोर्थ राइट हो जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा। 1 2 3 4, थर्ड टू द राइट होगा 1 2 3 4, और फोर्थ टू द लेफ्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे 4 टू द लेफ्ट एक दिया है, 4 टू द राइट का दिया नहीं है, तो यहाँ पे यानी आपका ऑप्शन 16 का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। 16 का आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। विच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फीमेल इन द ग्रुप? तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया D E F G, तो जो भी है D E F G यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग ट्रू अबाउट B? B के रिस्पेक्ट में क्या ट्रू है? इसमें लिखा है B सिट थर्ड टू द राइट ऑफ F, तो नहीं, F के लेफ्ट में से वो है, राइट में नहीं है। B sit third to the right of F, no, B sit third to the left of F, B sit third to the left of F, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बी फीमेल है, बी मेल है। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइबर लाइक आर इन सर्टन वे बेस्ड ऑन their sitting position in the above arrangement and so form a group which is the one that does not belong to the group. इसमें कौन सा ऐसा जो ग्रुप में नहीं बिलोंग करता है? ए और डी में देखेंगे, ए यहाँ पे और डी यहाँ पे, 1 2 3, मतलब इसमें थर्ड पोजीशन पे, और इधर से 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे, और दूसरा सी और ए, सी और ए सेकंड पोजीशन पे एक दूसरे की, डी और ई भी सेकंड पोजीशन पे, ई और एफ भी सेकंड पोजीशन पे एक दूसरे के, बी एंड एच भी सेकंड पोजीशन पे, यानी कि ए और डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 19 का 1 आंसर हो जाएगा। इफ द 8 फ्रेंड आर मेड सिट अल्फाबेटिकली इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ए, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज एक्सक्लूडिंग ए को निकाल देना, उसके बाद कितने की पोजीशन अनचेंज होगी। तो यहाँ पे ए मान लिया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच। तो हम देखेंगे कि सिर्फ सी की पोजीशन वो सेम है, बाकी सबकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। थैंक यू, आई होप आप लोग को समझ में आया हो।